हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय आगरा में हाहाकार मचा हुआ है। आगरा पूरा सन्न है। आगरा पूरा डरा हुआ है। आगरा ऐसी स्थिति में है कि जैसे लग रहा है अब दंगा होगा कि कब दंगा होगा। इसका क्या कारण है मैं आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी के गद्दावर सांसद आगरा के इस जो कि राणा सांगा पर अब शब्द बोलते हुए नजर आए, ललकारते हुए नजर आए। उसमें हिंदू के नाम पर भी उसमें बहुत सारे अपशब्द उनके जुबान से निकल गया। इस पर देखते हुए जो कर्णी सेना के जितने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और जितने पदाधिकारी हैं उनके अंदर उबाल उछड़ने लगा। उन्होंने पहले तो वीडियो से शुरुआत किया। वीडियो से शुरुआत करने के बाद भी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो रुके नहीं, वो भी विवादित बयान देते रहे। इस पे कर्णी सेना के जितने लोग हैं वहां पर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे सपा सांसद के घर पे, और देखते देखते कर्णी सेना के हजारों लोग उमड़ गए वहां पे और सपा सांसद खतरे में दिखाई दे रहे थे। इसलिए सांसद जी तुरंत पुलिस प्रशासन को फोन कर दिए। पुलिस प्रशासन को फोन जाते ही पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंची और कर्णी सेना को समझाने का काम कर रही थी, रोकने का काम कर रही थी। पर कर्णी सेना के अंदर वो आग लगी हुई थी कि उन्होंने राजा राणा सांगा के ऊपर इतना अशब्द टिप्पणी क्यों की। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने बोला कि यहां से रुक जाइए, यहां से मत जाइए, और ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी कि पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट रहे थे। पुलिस प्रशासन के महकमे में से जितना आला अधिकारी हैं वहां पे पहुंच गए, एसपी डीएम तक भी वहां पे पहुंचे और एसपी डीएम के भी पसीने छूट रहे थे। डीएम एसपी तो वहां से चले गए, अब पुलिस फोर्स को वहां पे लगा दिया गया। कर्णी सेना के लोग वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, हाथापाई पर उतर गए। उनको सांसद के अशब्द बाणी का जो विरोध हो रहा था उन्होंने यहां तक कह दिया कि सांसद जी निकले और क्षमा याचना करें और हम छोड़ के चले जाएंगे। पर सांसद जी अपने ही गुरूर में थे, अपने ही सांसदी गुरूर में थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। इस पे कर्णी सेना के अंदर और उबाल हो गई और बात हाथापाई पे आ गई, चिल्लाहट पे हो गई और बहुत चिल्लाहट होने लगी। सपा सांसद को गाली गलौज तक दिया गया। उसमें जितने पुलिस प्रशासन है उनको बचाव कर रहे थे, उसमें पुलिस प्रशासन को डंडा तक उठाना पड़ गया, हाथापाई करना पड़ गया, लोगों को हटाना पड़ गया, लोगों को एक एक करके हटा के जेल भेज दिया गया। 13 लोगों को कम से कम गिरफ्तार कर लिया गया। उस हाथापाई में कर्णी सेना के बहुत कार्यकर्ता, जिसमें डंडे लाठियां चली, ईंट चली, उसमें बहुत तरीके का ऐसा आवरण हुआ कि जो सांसद जी के मकान के ऊपर से जो पत्थर भी बरसाए गए उसमें से बहुत सारे कर्णी सेना के कार्यकर्ता चोटिल हो गए। किसी का सर फूट गया, किसी के गाल में चोट लग गई, किसी का पैर टूट गया, कोई घर जाने लायक स्थिति में नहीं रहा। वहां से बहुत लोगों को पुलिस प्रशासन हॉस्पिटल भी लेके एडमिट कराया गया। इसको देखते हुए किसी तरह से और शाम तक यह मामला किसी तरह से ठंडा हुआ क्योंकि फोर्स को बढ़ा दिया गया और किसी तरह से हटा बढ़ा दिया गया। उसमें कर्णी सेना के बहुत सारे जो कार्यकर्ता वहां से चले गए और जिसका सर फूटा था, जो घायल थे, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और 13 लोगों को हिरासत में ले लिया पुलिस प्रशासन ने। उसके बाद पुलिस प्रशासन पे दबाव आने लगा। अब कहां से दबाव आने लगा इसका पता नहीं चला, पर दबाव आया। 1 घंटे में ही कर्णी सेना के जो 13 कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में थे उनको छोड़ दिया गया। इसको देखने के बाद जो विरोधी दल और पक्ष दल जो है आमने सामने आ गए। इसमें माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सपा सांसद को टारगेट किया जा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। उनको कर्णी सेना को आगे करके समाजवादी पार्टी के नेता को टारगेट करके उनको मार और पीट जैसी धमकी देने की ऐसा काम कर रहे हैं। इस पे योगी आदित्यनाथ का भी बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो मुसलमान भी सुरक्षित नहीं होंगे। ऐसा बयान सुनकर पब्लिक में हाहाकार मच गया और कर्णी सेना के अंदर और आग उत्तेजित हो गया। और कर्णी सेना बार बार वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने वो सपा सांसद को धमकाते हुए मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति तो बन रही है। अब ये देखना है, हो सकता था इस पे जो विपक्ष पार्टी है और पक्षधर पार्टी है दोनों को समझदारी से सूझबूझ से काम लेना चाहिए, पर ये लोग आपस में भिड़कर इस मामले को और बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि कर्णी सेना को समझदारी से काम लेना चाहिए, कर्णी सेना के कार्यकर्ता को सूझबूझ से काम लेना चाहिए। उन्होंने सपा सांसद ने इतना भी असत्य नहीं बोल दिया कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जाए। ये सब प्लानिंग के तहत हो रही है। मैं ये चीज समझ रहा हूं क्योंकि आगामी चुनाव सामने आने वाला है। ये चुनाव को टारगेट बनाकर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। कर्णी सेना का अगला कदम क्या हो सकता है ये तो आगे पता चलेगा। तब तक ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।